पहले पद में मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हुई कहती हैं, हरि आप हरो जनरी भीर। हे कृष्ण, आप इस संसार में रहने वाले लोगों की परेशानियों को, पीड़ाओं को, कष्टों को दूर कर दीजिए। द्रौपदीरी लाज राखी आप बढ़ायो ची। जिस तरह से आपने भरी सभा में द्रौपदी के मान सम्मान की रक्षा वस्त्र बढ़ाकर की थी, ठीक उसी प्रकार से इस संसार में रहने वाले लोगों की परेशानियों को भी दूर कर दीजिए। जिस तरह से आपने अपने भक्त प्रहलाद के कारण नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस को मार गिराया था, उसी प्रकार से आप इस संसार में रहने वाले लोगों की परेशानियों को भी दूर कर दीजिए। जिस तरह से आपने डूबते हुए हाथी को बचाया था और मगरमच्छ को मार गिराया था, ठीक उसी तरह से आप इस संसार में रहने वाले मानवों की परेशानियों को दूर कर दीजिए। जिस तरह आपने इन सब की परेशानियों को दूर किया है, हे प्रभु, मैं तो आपकी दासी हूँ, आप मेरी भी परेशानियों को दूर कर दीजिए। दूसरे पद में मीराबाई कहती हैं, श्याम माने चाकर राखो जी। हे कृष्ण, आप मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख लीजिए। गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। दोबारा प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे अपने यहाँ सेविका के रूप में रख लीजिए। और सेविका के रूप में रखते हुए मैं क्या क्या काम करूँगी, मैं आपको बताती हूँ। चाकर रहस्यूँ बाग लगास्यूँ, नित उठ दर्शन पास्यूँ। मैं चाकरी करते हुए आपके बागों की देखभाल करूँगी और रोज़ाना सुबह उठकर आपके दर्शन प्राप्त करूँगी। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूँ, और वृंदावन की छोटी छोटी गलियों में मैं आपकी लीलाओं का गुणगान करूँगी। चाकरी में दर्शन पास्यूँ, सुमरण पास्यूँ खर्ची। इस तरह से मैं आपकी नौकरी करते हुए मेरा कुछ भी खर्च नहीं होगा और मुझे भाव और भक्ति रूपी संपत्ति तीनों वक्त सुबह, दोपहर और शाम प्राप्त होती रहेंगी। फिर वो कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं, मोर मुकुट पीताम्बर सोहें, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। यानी जो कृष्ण है वो सर पर मोर का मुकुट पहने हुए है और गले में फूलों की माला पहने हुए है, और वो वृंदावन की गलियों में गाय चराता है। रसखान जी ने भी कहा है, जादिन सहव नंद को छोरा, यावन धेन चराए गयो है, तादिन से कचटोना सो है, रसखान ये समझाए गयो है। यानी जिस दिन से कृष्ण वृंदावन में गाय चराने के लिए आए हैं, तब से वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए चले गए हैं। पता नहीं ऐसा क्या कर गए हैं। आगे मीराबाई कहती हैं, ये जो ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं, मैं इनके बीच में बाग लगाऊंगी। ऊंचा ऊंचा बहल महल बनावन, बिच बिच राख्यूं बारी। सावर यारा दर्शन पासूं, पहन कुसुम्बी साड़ी। और मैं अपने प्रियतम के दर्शन नारंगी रंग की साड़ी पहनकर प्राप्त करूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए, जमुना जी रे तीरा। हे कृष्ण, अगर आप पूरे दिन अपने राजकाज के काम में व्यस्त रहते हैं, तो आप मुझे आधी रात को यमुना जी के किनारे दर्शन दे दीजिए। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर। मीरा के तो सब कुछ आप ही हैं। आपके ना मिलने पर उसका हृदय पूरी तरह से व्याकुल हो उठता है।